नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। उत्तर प्रदेश की सियासत में वाया बिहार भूकंप आया हुआ है, जिसके झटके सीधे विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं को महसूस हो रहे हैं। जी हां, नीतीश बाबू एक बार फिर से बीजेपी के हो गए हैं और नवी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। लेकिन ये झटका विपक्षी गठबंधन के लिए बड़ा ही जोरों का था, जिसके बाद नीतीश को कोई पलटू कह रहा है तो कोई गिरगिट। लेकिन जो नीतीश विपक्षी गठबंधन के मुख्य सूत्रधार थे, आखिर क्यों उन्होंने दल बदल लिया? कहा जा रहा है नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन को यूं ही अलविदा नहीं कहा है। दरअसल विपक्षी गठबंधन के बिहार में बिखराव के लिए राष्ट्रीय जनता दल से ज्यादा कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदार है, क्योंकि नीतीश कुमार को लगने लगा था कि गठबंधन में उनकी दाल अब नहीं गलने वाली है। इसलिए नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में खेला कर दिया। इसका खामियाजा गठबंधन को भुगतना पड़ेगा जाहिर। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उसका प्रभाव यूपी पर भी बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने नीतीश को शामिल करके एक तीर से कई निशाने साधे हैं। गौर कीजिए तो उत्तर प्रदेश में यादवों की बात कुर्मी वोटर्स की बहुतायत है। नीतीश कुर्मी समुदाय से आते हैं। वहीं जिस जातिगत जनगणना को नीतीश ने हवा दी थी, वो मुद्दा भी अब ठंडा पड़ जाएगा। तो बीजेपी को फायदा ही फायदा है कुल मिलाकर, और गठबंधन को नुकसान, क्योंकि यहां भी कांग्रेस को सपा ने 11 सीटें देने की बात कही है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस पर अजय राय कह चुके हैं कि सपा ने तय किया, फिलहाल उनसे यानी कांग्रेस से कोई चर्चा नहीं हुई है। तो गठबंधन के लिए चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। राम मंदिर के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनता दिख रहा है। तो 24 की जंग विपक्षी दलों के लिए नहीं है आसान। लोकसभा चुनाव करीब है और बीजेपी दांव चल चुकी है। उधर विपक्ष में कुछ भी तय नहीं है, न नाम न नंबर। इसी पर चर्चा कर रहे हैं, कुछ रिएक्शंस हैं वो आपको दिखा देते हैं। कि जदयू जो है वो गैर कांग्रेसवाद से ही पैदा है। नीतीश कुमार का जन्म जेपी आंदोलन से गैर कांग्रेसवाद के ही, इसलिए स्वाभाविक गठबंधन उनका हमारे साथ ही हो सकता है। सही कहा हमारे केसी त्यागी ने। केसी त्यागी भी लोकतंत्र सेनानी थे, जेल में थे 2.5 साल। कांग्रेस के साथ बनी नहीं सकती, ये अलग बात है कि उन्होंने कई बार प्रयास किया लेकिन असफल रहे। मेरा ये मानना है कि वो कांग्रेस जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार इससे कोई मतलब नहीं। ये जरूर है कि अब नीतीश जी हमारे साथ हैं तो हम लोग, उनका भी अच्छा दिन आ गया है और भारतीय जनता पार्टी तो 400 के पार चली जाएगी। पूरे सम्मान के साथ रखा जेडीयू को। कांग्रेस ने नीतीश कुमार की इज्जत और उसमें कोई कमी नहीं छोड़ा। कांग्रेस ने उनको संयोजक बनाने के लिए प्रस्ताव रखा, नीतीश कुमार ने मना कर दिया बनने से। तो कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार वो स्वयं है। अब अगर छोड़ के चले गए हैं तो उस पर लिपापोती करने की आवश्यकता है। क्यों छोड़ के गए, उनको ये बताना चाहिए। क्या लालच मिला उनको, भाजपा में क्या मिलने जा रहा है? यहाँ तो संभावित उम्मीदवार हो सकते थे, किसी बड़े पद पर उम्मीदवार हो सकते थे। वहाँ क्या मिलने जा रहा है, क्या लालच दिया उनको, ये उनको अभी क्लियर करना चाहिए। जिनके जाने के बाद उनकी कमी महसूस हो रही हो और फिर ये कहा जा रहा हो कि वहां मिले ना मिले, हम तो देख ही रहे थे। तो ये सियासत का भी रूप है। जब थे तब कद्र नहीं, जब चले गए तब ये महसूस कराया जा रहा है कि यहाँ पर आपका तो बोलबाला हो सकता था, एकदम बम्पर कुछ ना कुछ पद मिल सकता था। खैर, मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनसे आगे इस चर्चा को लिए चलेंगे। मनीष पांडे जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष जी, आपका स्वागत। डॉक्टर शशिकांत भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। के त्रिपाठी जी जदयू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका त्रिपाठी जी। कपिल श्रीवास्तव जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करती हूँ कपिल जी आपका भी अनादि टीवी पर। सबसे पहले शशिकांत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कांग्रेस ने यह सवाल उठाया है कि जरा बताइए कि नीतीश को क्या ऑफर किया आपने जो वो आपके पास आ गए और यूपी में भी कुर्सियों के पैर हिला दिए। देखिए, नीतीश कुमार जी जो है कल तक वो गठबंधन में थे और उन्होंने 12 अप्रैल गठबंधन की शुरुआत भी उन्होंने किया। उन्होंने गठबंधन की बात भी करी थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी या जो बिहार की पार्टी है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, इन लोगों ने उचित सम्मान उनको नहीं दिया। ये भी एक कारण हो सकता है। या वो जो बातें कहना चाहते थे उनको ये लोग अनसुना कर रहे थे, सुन नहीं रहे थे। आज जो इंडिया अलायंस है, इनकी तो यही सामने आ रहा है, हर प्रदेश से आ रहा है कि कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है। ममता सुनने को तैयार नहीं है, लालू के बेटे सुनने को तैयार नहीं है, अखिलेश यादव सुनने को तैयार नहीं है। वहां दिल्ली और पंजाब में आप पार्टी ने कह दिया कि हमसे आपका कोई लेना देना नहीं, पंजाब में हम घुसने नहीं देंगे। तो ऐसे इंडिया अलायंस का जो इन्होंने ये एक तरीके से कहा जाए, हकीकत तो ये कि सूत्रधार रहे हैं। लेकिन
जब जब इन्होंने देखा कि भाई कोई सम्मान करने को तैयार नहीं है, कांग्रेस पार्टी अपनी अपनी जोते चली जा रही है, अपनी अपनी बात कहे चली जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो शुरुआत किया इंडी गठबंधन के अलायंस का, तो इनकी बात तो कोई सुनने को तैयार नहीं। ये कहा जा रहा है सर बीजेपी की तरफ से भी कोई कम दौरे नहीं डाले गए उनके ऊपर, क्योंकि आपको 400 प्लस का अपना सपना पूरा करना है, तो नीतीश के बगैर कुर्मी वोटर्स को साधे बगैर नहीं होने वाला था, इसलिए आप लोगों की पूरी कोशिशें थी। पारुल जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होना है, तो कोई भी जो भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति को अपनाता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी सहजता और सुगमता समझता है, और हमारे भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सरकार की जो दशा और दिशा है, उससे अगर सहमत है कोई पार्टी आ सकती है भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में अलायंस कर सकती है। नीतीश जी भी सुविधा अनुसार आ जा सकते हैं, कई बार आपके पास याद आ गई तो आपके पास चले आए, कई बार वहां चले आए। ठीक, आ रहे वापस। कांग्रेस से हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए, उनकी तरफ रुख कर रहे थे। मनीष पांडे जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी मैम। मनीष पांडे जी, स्थिति साफ है, मैं प्रश्न दोहराऊंगी नहीं। कई जगहों पर जो ममता जी हैं, भगवान साहब हैं, सभी ने कह दिया है कि साहब आपके साथ नहीं, वो आगे जाना चाहते हैं। अखिलेश जी भी 11 से ऊपर उनकी गाड़ी नहीं जा रही है, क्या कहेंगे आप? और जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव सामने है, न नंबर तय हुआ है न नाम तय हुआ है, गठबंधन का कुछ आगे पता ही नहीं चल रहा है क्या होगा। नीतीश जी जो दरअंदर जिनके पास था, सूत्रधार बताए जा रहे थे, वो जा चुके हैं, तो भविष्य क्या है अब कांग्रेस का लोकसभा चुनाव को लेकर? क्या रणनीति पर काम कर रहे हैं? पहले तो मैं यहाँ पे बैठे सभी अपने प्रवक्ता लोगों को प्रणाम करता हूँ, और आपसे पारुल जी एक बात कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के बारे में अगर आप जानते हो तो सबने ये पढ़ा है, सभी ये जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखने वाली पार्टी है, और आजादी से लेकर अब तक उसने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। ये अलग बात है कि हम खामोश पड़े रहते हैं, लेकिन जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। नो डाउट कि नीतीश जी बड़े नेता हैं, उनका राजनीतिक अनुभव, उनका कौशल एक बेहतरीन है, लेकिन यह भी सच है कि नीतीश जी का जो प्रयास था गठबंधन के लिए, वो भी उन्होंने सर्वप्रथम किया, वो सराहनीय था। लेकिन इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपके प्रयास में आपको यथोचित सफलता न मिले तो आप गटर को, गंदगी को साफ करने के लिए गटर के पानी से नहा ले, ये कहीं से उचित नहीं है। अभी इस पर कुछ भी कह पाना बहुत ही तत्कालीन व्याख्या होगी, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट ये कर देना चाहता हूं कि यह निर्णय भविष्य में कितना कारगर होगा नीतीश जी के लिए, मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूं नहीं, लेकिन ये आम जनमानस के लिए भी ये सफाई अभियान की बात आप कर रहे हैं, उसमें आपको शामिल न ममता जी करना चाहते हैं, न भगवंत मान जी करना चाहते हैं, तो इस सफाई अभियान में सब अपने अपने स्वार्थ से जुड़ रहे थे सर, और अभी भी अपने स्वार्थ से ही जुड़ रहे हैं। सफाई अभियान में उन्हें लगता है कि आपका अगर थोड़ा भी योगदान हो जाएगा तो आपको बदले में ज्यादा देना पड़ेगा, इसलिए आपसे नमस्ते कर रहे हैं। इस हकीकत को क्यों नहीं स्वीकारते आप? देखिए, राहुल जी की मेहनत पे सबको भरोसा है, सभी ऐसा स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन के बढ़ते हुए पहलू को अस्वीकार करते हुए ये सत्ता पक्ष के लोग ये दिखाना चाहते हैं कि कोई स्वीकार नहीं कर रहा। ये गठबंधन की बातें हैं, अभी आचार संहिता लगा, दिखावा नहीं, जो बयान है, जो खुद वो ममता जी ने खुद आके कहा ना, भगवंत मान जी का खुद का बयान है, नहीं दिखाने की किसी को आवश्यकता थोड़ी ना है सर। अभी बात नीतीश जी पे अगर हो रही है, नीतीश जी पे कर लीजिए, चलिए भगवंत मान जी पे ही मैं कर लेता हूँ, या अखिलेश जी 11 दे रहे हैं तो स्वीकार कर लीजिए। आधिकारिक बयान अभी किसी की भी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं आया है। अखिलेश जी का ट्विटर नहीं देखा आपने, उनका एक्स पोस्ट नहीं देखा आपने? वो तो ऑथेंटिक है, अखिलेश जी का ऑफिशियल अकाउंट है जिससे वो पोस्ट कर रहे हैं, और 11 सीटों का ऑफर कर रहे हैं, जिस पर अजय राय जी की भी बाइट आ जाती है कि आप, उन्होंने आंकलन किया है, उन्होंने ऑफर किया, हमने स्वीकारा नहीं है। माननीय अजय राय जी और हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इसका निर्णय करेंगे कि कितनी सीटों पे हमें लड़ना है। अभी इस बारे में कह पाना कुछ भी बहुत ही जल्दीबाजी होगी,
ये निर्णय आपके नहीं, सामने क्योंकि आएगा। आपने कहा कि कोई आधिकारिक बयान नहीं है, तो सबके अपने आधिकारिक बयान सामने आए, इनका कोई कॉपी या डुप्लीकेट नहीं बोलकर गया है। तो ये आपको समझना होगा कि आपकी स्वीकार्यता राज्य में बैठे दल नहीं कर रहे हैं। कि आप डुप्लीकेट कोट कर रहे हो, मेरे कहने का ये मतलब है कि अभी हो सकता है कि हमारे गठबंधन के साथी कुछ नाराज चल रहे हैं, किसी के मन में कुछ भी है, लेकिन ऐसा है कि वो सांप्रदायिकता के ध्रुवीकरण से निकलना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो कि वो और अपनी तैयारियों में मग्न हैं, आप यही सोच रहे हैं नाराजगी है, बाद में आपको छक्का चौका लग जाए और आपकी तैयारियां ही ना हो पाए, क्योंकि कोई खबर ही नहीं निकल कर सामने आ रही है जो आपके लिए, आपके गठबंधन के लिए पॉजिटिव हो। खैर, पारुल छक्का चौका मारने वाली बात वो देखते हैं जिन्होंने नई नई अभी कुर्सी संभाली है, सांप्रदायिकता का ध्रुवीकरण करके जो अभी सत्ता पे काबिज है, उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि कहां से कैसे ठीक छक्का है। मारना तो है। मैं फिर वहां चली जाऊंगी कि सांप्रदायिकता का बीज किसने बोया था या कौन था, शुरुआत किसने की थी, तो वो बहुत दूर चला जाएगा, रहने दीजिए। मैं कपिल जी के पास जा रही हूँ। कपिल जी, क्या बताएंगे आप, क्या अखिलेश जी ने 11 सीटें ऑफर नहीं की, जो वोट परसेंट है उसको देखते हुए, और नीतीश जी आप जा चुके हैं, क्या गठबंधन को संभालने की जिम्मेदारी, क्योंकि बड़ा दल होने के नाते कांग्रेस की हो जानी चाहिए, लेकिन कांग्रेस किसी नंबर को किसी जगह पर जाती है तो वहां से नो कह दिया जाता है। ये सबसे पहली चीज तो ये कहते हैं कि नीतीश इतने बड़े राजनीतिज्ञ हैं कि उन्होंने जो ये अपना एक फैसला लिया है उसका क्या अग्रिम भविष्य होगा वो स्वयं ही जानते हैं, क्योंकि कुछ लोग पॉलिटिक्स के लिए स्वयं में एक किताब है। और ये निश्चित सी बात है कि जो व्यक्ति किसी चीज का सृजन करता है उसका विध्वंस तो कभी नहीं करना चाहिए, और ये भविष्य तय करेगा कि उन्होंने सृजन किया था या विध्वंस किया। और अब तक तो 8 बार तो सर तय होता आया है और दिखता भी आया है, अब 9वीं बार वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, कभी इधर कभी उधर। मैं तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करना चाहता था, चलिए आपने अच्छा किया याद दिला दिया कि उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं 9वीं बार मुख्यमंत्री। 11 वर्ष में उन्होंने 9वीं बार लिया है, तो उनकी प्रतिभा विश्व रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। तो हम सारे लोगों को जो जरूरी राजनीति करते हैं आज के युग, उनको सुविधा की राजनीति और सुगमता की राजनीति में अंतर समझना पड़ेगा, और जनता की राजनीति। तो हम तो ये बेहतर समझते हैं कि नीतीश जी जिन्होंने सृजन किया था इस टीम इंडिया का, वो निश्चित रूप से इंडिया टीम का कभी विध्वंस नहीं कर सकते हैं, ऐसा ठीक है। वो जिस वजह से भी गए होंगे वो तो आगे पता चलेगा, लेकिन हम आप बात बहुत उससे कह रहे हैं गंभीरता के साथ कि टीम इंडिया इंटैक्ट है और भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से पराजित करेगी इस बार 2024। और राजनीति में जो समीकरण बनते दिखाई देते हैं वो कोई जरूरी नहीं होते कि वैसे ही होते। क्या आप अगर कोई इन स्पिन फेंकें, ऑफ स्पिन फेंकें, गुगली फेंकें, तो तमाम चीजें, वो बॉल तो वही होती है क्रिकेट की, लेकिन फेंकने की स्टाइल और कटने की स्टाइल तो सर रुझानों तक भी आते आते मत पड़ जाते, रुझानों तक भी आते आते चर्चाएं होती हैं, फिर स्थितियां पलट जाती हैं। तो समीकरण जो बनते हैं, जो स्थितियां, जो न्यूज निकलकर सामने आ रही होती है, चर्चा उसी पर हो रही होती है। और इसलिए चर्चा ये भी हो रही है कि नीतीश जी कुर्मी समुदाय से आते हैं। आप लोगों के यूपी की मैं बात करूं तो यादव इस पर आपकी काफी अच्छी पकड़ है, उसके बाद कुर्मी इस पर पकड़ है, लेकिन नीतीश जी का कार्ड अब बीजेपी के पास है, तो वो मान के चल रहे हैं 400+ तो हम जा रहे हैं। आपकी स्ट्रेटेजी पर पानी? देखिए हमारी स्ट्रेटेजी पे कोई पानी, मैं आपको क्यों कह रहा हूं। हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई है वो बृहद रूप में पूरे भारत के लिए बनाई है, और उत्तर प्रदेश में तो हम वैसे ही इनसे जीत रहे हैं आराम से। इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट में आएगी तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि आपने कोई काम नहीं किया और जनता उत्तर प्रदेश की काम पर वह वोट देने के लिए तैयार है। तो किसी चीज के पीछे छुपिएगा, आप जानते रहिएगा, कहते रहिएगा, आसना कुरेदते रहिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज आपको बता दें, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में जो सीट शेयरिंग की बात हुई है वो 11 सीट तो कन्फर्म हुई, बाकी कुछ सीटों पे हमारी बात चल रही है। ये अखिलेश जी ने भी कहा, हम भी आपसे कह रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा। नहीं, कांग्रेस की तरफ से कोई ऑथेंटिक बयान नहीं आ रहा है ना सर, तो आप लोग कह रहे हैं लेकिन वो स्वीकार नहीं कर रहे। हम कह रहे अगर अस्वीकार किए होते तो अस्वीकार किया गया होता, आया क्या? नहीं, तो अजय राय जी ने कह दिया ना, ये आप लोगों ने तय किया है, कांग्रेस से कोई चर्चा नहीं हुई है। वो बाइट में आपको सुनवा दूंगी अगर आप कहेंगे तो। अजय राय जी या हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी
टीम इंडिया के कन्वीनिंग कमेटी में नहीं है। जो उस कमेटी में उसकी ना बात होती है, उसकी स्वीकारिता होती है, अस्वीकारिता। अब प्रदेश अध्यक्ष की कोई वैल्यू नहीं है ये आप कह दीजिए, तो फिर कांग्रेस फिर क्या ही करे गठबंधन में रहकर, क्या कहेंगे फिर? मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हाँ। जो लोग उस कमेटी में शामिल हैं उन्हीं की है जिम्मेदारी। बयान आप लोग देते हैं तो आपको भी दिशा निर्देश मिलते हैं ना बताने के लिए। अजय राय जी अपने मुंह में मिट्टू तो नहीं हो रहे होंगे, है ना? अजय राय जी को कोई अधिकारी नहीं है बात करने का, ऐसा तो नहीं है ना? ठीक है, मैं तो अपनी सुविधा अनुसार आप अपने हिसाब से चीजों को अगर समझाएंगे तो अच्छा नहीं है ना? अभी मनीष जी भी कह चुके हैं कि हमारे यहाँ डिसाइड नहीं है अभी कि 11 सीटों से पे हम लोग अभी जा रहे हैं नहीं जा रहे, है ना मनीष जी? ठीक है, आप बोल लीजिए, मैं उसके बाद जदयू के पास जा रही हूँ, के त्रिपाठी जी के पास जा रही हूँ, कहिए। जहां तक मैडम उत्तर प्रदेश में सीटों के वितरण का सवाल है, अभी इंडिया गठबंधन के सारे संगठन के लोग मिलकर इसका निर्णय लेंगे। किसी एक आदमी के कह देने से या किसी ऐसे पर्सन के कह देने से, अखिलेश जी के कह देने से भी, जैसे वो कह रहे हैं कि अजय राय जी के कह देने से ऑथेंटिक बयान नहीं हो जाता, वैसे आप भी कह रहे हैं ना? पारुल मैम, मैं बस आपसे इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि एक बार थोड़ा सा पहले बात को मैंने माननीय अखिलेश जी के मतलब कौशल पे कोई भी चिन्ह नहीं उठाया। मैंने ये कहा तो ऑफर स्वीकार लीजिए ना प्रभु, दिक्कत क्या है? खैर गठबंधन के लोग, अभी इंडिया गठबंधन के लोग इन सीटों पे विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद बगैर विचार के आपके पास 11 अंक पहुंच गए। ठीक है, जदयू के पास जा रही हूँ। त्रिपाठी जी क्या कहेंगे आप? इधर से उधर पॉलिटिक्स में अभी से अदला बदली चल रही है और बीजेपी से भी मैंने पूछा कि ये सुविधा अनुसार जो सारी चीजें हो रही हैं, मन परिवर्तन हो जाना, क्या वाकई आपको लगता है कि नीतीश जी को किसी ऑफर में, किसी लालच में लाकर दल में शामिल कराया गया होगा? या नीतीश जी कंफर्टेबल गठबंधन में नहीं महसूस कर रहे थे, उन्हें जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था? त्रिपाठी जी। पारुल जी, देखिए, पहली बात तो राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दुश्मन होता है, ना कोई परमानेंट मित्र होता है, परिस्थितियां बनाती हैं। जहां तक बिहार का सवाल है, माननीय नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के सूत्रधार रहे हैं। पहली बैठक पटना में बुलाई और सबकी मेजबानी की, और उसमें क्या निकल करके आया, उसमें जो उन्होंने एडवाइस दिया था इंडिया गठबंधन को, और ये हमेशा माननीय नीतीश कुमार जी कहते आए हैं कि बगैर कांग्रेस के कोई गठबंधन नहीं बन सकता। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो अपने सुझाव दिए थे कि भाई एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लीजिए, दूसरा उसके साथ एक कोई कन्वीनर या चेहरा बता दीजिए, तीसरा सीट शेयरिंग कर लीजिए, जो बहुत जरूरत है, क्योंकि हमें जिसके खिलाफ लड़ना है वो बहुत बड़ी पार्टी है, हर तरीके से मजबूत है, और उसके साथ लड़ने के लिए हम सबको एक साथ आना पड़ेगा, ये मजबूरी है। लेकिन हुआ क्या, दूसरी तीसरी बैठक के बाद उसमें बैठक से कुछ नहीं निकला, और माननीय नीतीश कुमार ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा, प्रेस में भी कहा, मीटिंग में भी कहा, बॉम्बे की मीटिंग में भी कहा और बेंगलोर की मीटिंग में भी कहा कि भाई इसको जल्दी से जल्द, जितनी जल्दी हो सीट शेयरिंग हो जानी चाहिए, ताकि लोग अपनी अपनी तैयारी करें, क्योंकि साधन की कमी है हमारे इंडिया गठबंधन में। और एक बात और पारुल जी, जो एक्चुअली है क्या कि क्यों नहीं कांग्रेस आगे आई, क्योंकि वो कांग्रेस जो है, वो जो जितनी देश की रीजनल पार्टी है, वो कांग्रेस के वोट को पा करके ही वो रीजनल पार्टी प्रफुल्लित हुई है, रीजनल पार्टी का वहां पे विकास हुआ है। तो उससे रीजनल पार्टी को प्रॉब्लम है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो आपका उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे नहीं, लेकिन नीतीश जी वहीं पर वापस आते हैं आप ही की बात पर कि नीतीश जी आपने बताया कि तमाम चीजें वो चाह रहे थे होना, लेकिन वैसा नहीं हो पा रहा था, लेकिन जिसके खिलाफ उन्होंने गठबंधन तैयार किया या अपने एफर्ट्स लगाए, उसी में शामिल हो गए, खिलाफत करते करते प्यार हो गया। देखिए, जो उनकी सोच थी वो तो कई महीने से वहां पे हम आरजेडी के साथ भी हम कंफर्टेबल नहीं थे,
माननीय नीतीश कुमार का काम करने का जो तरीका है, ये नवी बार उस तरीके कंफर्टेबली के साथ यूज किया है शब्द। उस तरीके के साथ उनका मिजाज जो है वो मिल नहीं रहा था। और जब कोई मिजाज नहीं मिलता है, इसलिए अभी उन्होंने कहा भी कि भाई मैं 1 महीना से मीडिया से भी बात नहीं कर रहा था, तमाम उनके ऊपर दबाव था, इसलिए उससे निकलना चाह रहे थे। नहीं, कैसा दबाव था कि लड़ते लड़ते दल में मिल गए? नहीं, दल में मिल नहीं गए तो भाई, तो हमारा तो नेचुरल एलाइज हम हैं, इनके 98 से हैं। जॉर्ज फर्नांडीज एनडीए के संयोजक रहे, शरद यादव फिर वो खिलाफत दिखावा था, बाकी गठबंधन के दलों के साथ फिर आप क्या चीट कर रहे थे? ये जो 17-18 वर्षों से हमारा उनके साथ रहा। दूसरी चीज जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में, जनता के परिप्रेक्ष्य, चूंकि वो जनता दरबार लगाते थे माननीय नीतीश कुमार, और उसके साथ साथ अपनी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, आप त्रिपाठी जी फीडबैक आपने कहा कि फीडबैक मिल गया, नहीं, आपका नेचुरल अलायंस था, तो आप एक गठबंधन तैयार करके फिर क्या करवा रहे थे? आप बाकी दलों को इकट्ठा करके क्या कर रहे थे? गठबंधन तैयार करके हम चाह रहे थे कि मुक्त हो। भाजपा को शिकस्त देने का प्रयास उन्होंने किया। पल पल बदलते राजनेताओं के विचार, राजनीति भी बड़ी उतरी, जब कांग्रेस उस पर खड़ी नहीं आ गई है। खैर, जिसको अहम रोल अदा करना था, तो क्या करें, बैकफुट पे हो गए। अहम रोल अदा करना था, लेकिन बाकी दल तो उन्हें साथ रखना ही नहीं चाह रहे ना। किरदार बड़ा दे रहे हैं, लेकिन उस किरदार की कद्र नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा पारुल जी, जो वोट है वही वोट रीजनल पार्टी का है, वही कांग्रेस का है। दिक्कत कैसे होगी? उत्तर प्रदेश में वोट किसका है? ठीक है, ये पहले से ही तय करने की बात सामने आ रही थी, और अभी भी कह रहे हैं जदयू से हमारे साथ के त्रिपाठी जी, शशिकांत जी, कि तो नेचुरल अलायंस था। ये क्या चाह रहे थे? पहले से ही फिक्सिंग मैच था, बाकी बाहर कुछ और चल रहा था? क्या था सर ये? अगर पहले से ही नेचुरल अलायंस था, तो फिर गठबंधन बनाया नीतीश जी ने, लड़ने की तैयारी थी, और लड़ते लड़ते प्यार हो गया। हाँ, देखिए पारुल जी, अगर इसको थोड़ा सा गंभीरता से देखा जाए, तो अगर जो इंडिया अलायंस बना है, उसमें अगर सबसे संजीदा व्यक्ति कोई था, सबसे सीरियस कोई व्यक्ति था, तो नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी ने ही पहल किया कि भाई इंडिया अलायंस बननी चाहिए, और पटना में उन्होंने मीटिंग भी बुलाई। तो जब मीटिंग बुलाई गई, तो मीटिंग में क्या हुआ, दूसरे दिन जब अखबार में जब न्यूज छपता है, तो क्या गठबंधन उसके अलायंस के बैठक में क्या तय हुआ, ये कुछ भी नहीं छपा। उसमें छपा कि राहुल गांधी की शादी के लिए लालू चिंतित हुए। लालू यादव ने कहा कि भाई राहुल गांधी नहीं, शादी कर लो। लेकिन जो मैटर ये है सर कि शिद्दत से आपसे लड़ते लड़ते नीतीश बाबू, ये बाद में समझ में आया कि जो सेहरा में पहनना चाह रहा हूं वो मुमकिन नहीं है, इसलिए आपके पाले में आ गए। हाँ, मैं इसी बात को समझा कि देखिए, उससे जाहिर हुआ पहले मीटिंग से कि ना तो लालू यादव की पार्टी सीरियस है, ना कांग्रेस पार्टी सीरियस है। दूसरी बात, सीरियसनेस गठबंधन में शुरू से ही नहीं दिख रही थी मनीष जी, और अभी भी नहीं दिख रही है। स्वीकार्य, ममता जी मान नहीं रही हैं, नीतीश जी जा चुके हैं, सपा से 11 नंबर मिल रहे हैं, भगवंत मान कह रहे हैं नमस्ते। सीधा सवाल है सर। मनीष जी आवाज मिल रही है? ठीक है कपिल जी, चूंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए कांग्रेस को हम 11 नंबर पर ही अग्री कर रहे हैं, क्योंकि आपने जयंत चौधरी जी के साथ भी अपने नंबर्स डिवाइड कर लिए, और आप भी जीत का दावा कर रहे हैं, और उसमें भी आपने फॉर्मूला डिसाइड किया है। यही वजह है कि कांग्रेस का वोट परसेंट जितना है वहीं तक आप जा रहे हैं। और अभी त्रिपाठी जी भी कह रहे थे कि शुरू में ही डिसाइड हो गया था कि जो बड़ी पार्टी राज्य में है उसके हिसाब से पार्टी जो सीट्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन इस पर गठबंधन में बात बन नहीं रही है, तो फाइट कैसे होगी फिर? कर दिया गठबंधन में बात। अगर आप इनके वोट शेयर के हिसाब से पाएंगी, तो संसदीय सीट नहीं निकले कांग्रेस। हाँ ठीक है, आपको वो था एक सांसद सीट के अंदर 5 विधानसभाएं न्यूनतम आ जाती हैं, 4 से 5।
हक इसकी नहीं है। कांग्रेस और हम लोगों के बीच में जो सीट शेयरिंग की बात हुई है, ठीक। उस शेयरिंग के आधार पर हमने आपको कहा है कि 11 सीटें कांग्रेस को दी जा रही हैं, और इसके साथ यही नहीं कि उसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है, घटोतरी भी हो सकती है। फाइनल हमने नहीं डिसाइडेड हो गया। तो इसके साथ ही अब जैसे जनता दल हमारे साथ 2 सीट कर रही है, उनकी रैलियां भी डिसाइड हो रही थी, प्रचार प्रसार का कार्यक्रम चल रहा था। हाँ, 2 सीट। हाँ, तो बहुत सी चीजें हैं अभी। ये कोई तो अब फाइनल नुकसान नहीं है, होगा लेकिन सपा को, आपको लगता है नीतीश जी के दल बदल से? हर बार ये कह रहा हूँ कि नीतीश जी इस चीज का सृजन किया है, जिस चीज को सृजन किया है उसके ध्वंस में कैसे हो सकते, ये तो भाजपा को तय करना होगा। ठीक है त्रिपाठी जी, अब 10वीं बार का इंतजार तो नहीं करेंगे कि अभी वहीं रहना है, क्योंकि नेचुरल अलायंस है, तो अब वहीं रहेंगे या फिर अब मन परिवर्तन होगा लोकसभा के बाद? हाँ, वही पारुल जी वही रहेंगे। और दूसरी चीज नेचुरल अलायंस है। अब आप ही के दल के नेता विश्वास नहीं कर पा रहे। कांग्रेस ने बहुत देरी कर दी थी। नीतीश कुमार को जो सम्मान मिलना चाहिए था इंडिया गठबंधन में, वो नहीं मिला। वही कहा ना शशिकांत जी ने कि जो सहरा बांधना चाहते थे वो नहीं मिल पा रहा था, इसलिए पारुल जी, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में जो ईमानदारी का साफ चेहरा नीतीश कुमार हैं, वो किसी पार्टी में नहीं। उनके ऊपर तो आपने इंडिया गठबंधन के बाकी दलों से कर दिया, आप ईमानदारी के कसीदे पढ़ रहे हैं। कोई ईडी सीबीआई की जांच है, 18 वर्षों तक बिहार में रहे हैं और करीब 10-15 वर्षों तक केंद्र में शासन किया, कभी उनके ऊपर जांच। नीतीश जी को एक बार फिर इसलिए से उसका बेदाग चेहरा कोई था शुभकामनाएं, लेकिन ईमानदारी के कसीदे मत पढ़िए, क्योंकि दगा खाए हुए जो हैं वो भी अपने दिल को संभाल कर बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, नीतीश ने बदला दल, लेकिन झटका उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों को भी लगा है। इसलिए समाजवादी पार्टी जो अपनी स्ट्रैटेजी के तहत पीडीए के साथ चल रही थी, बड़ा वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का, यादव कुर्मी पर पकड़ है, लेकिन पूर्वांचल की सियासत में अगर हम देखें तो नीतीश के आ जाने से उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, ये कहा गया कि यादव वोट बैंक पर भी पकड़ अच्छी बन जाएगी बीजेपी की। राम मंदिर से माहौल बनी गया है बीजेपी के पक्ष में उत्तर प्रदेश में, और दूसरा कुर्मी फैक्टर भी अब वो लेकर आ गई है यूपी में। तो 400 प्लस की बात बीजेपी अगर कर रही है तो उसके पीछे जो पूरी स्ट्रैटेजी लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही थी, उस पर काम करना अब जमीन पर शुरू कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन इंडिया अलायंस के लिए काफी मशक्कत हो गई है कि इधर जाएं उधर जाएं। कांग्रेस के लिए तो दाल ही नहीं गल रही है, ये कह सकते हैं, क्योंकि जा रहे हैं पश्चिम बंगाल तो ममता जी कह रही हैं यहां मत आइए, पंजाब जा रहे हैं भगवंत मान कह रहे हैं यहां मत आई है, और यहां पर यूपी की बात करें तो सपा कह रही है हम 11 ही दे पाएंगे। बड़ी मशक्कत है भाई, बड़ी परेशानी। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।